6 जून को एक मुस्लिम युवक द्वारा एक हिंदू लड़की से कथित छेड़छाड़ के बाद विवाद खड़ा हो गया था। विवाद के चलते 6 जून को कुछ हिंदू संगठनों के नेताओं ने मुस्लिम समुदाय की दुकानें बंद करवा दी थी। अब मुस्लिम समुदाय के लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम लड़के को झूठे आरोप लगाकर पीटा गया था, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादातर महिलाओं के सम्मान की ही दुकानदारी करते हैं और पिछले 10-15 साल से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुस्लिम समुदाय ने किसी युवक ने हिंदू महिला या लड़की के साथ बदसलूकी की हो। उन्होंने पुलिस के सामने अपना मामला रखा और पुलिस ने हिंदू संगठनों के कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिलवाया, जिन्होंने उस दिन जबरदस्ती मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानें बंद करवाई थी। लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मामला मलेरकोटला में मुस्लिम संगठनों के संज्ञान में लाया गया और उनको साथ लेकर पुलिस को फिर से एक मांग पत्र दिया गया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों की सुरक्षा और दहशत फैलाने वाले हिंदू संगठनों के कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर बटाला के व्यापारिक संगठनों ने भी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मुस्लिम युवकों पर गैर मुस्लिम लड़कियों पर बुरी नजर रखने का आरोप लगाया है। शॉपकीपर एसोसिएशन और कपड़ा यूनियन के नेताओं ने कहा कि उस दिन छेड़छाड़ की घटना का पूरा शहर गवाह है और मुस्लिम युवकों ने अपने किए के लिए माफी मांगी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बटाला में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार के ही रिश्तेदार एक अन्य परिवार के एक युवक ने मुकेरिया में भी इसी तरह की हरकत की थी, जिससे मुकेरिया में भी विवाद खड़ा हो गया था। बटाला के सभी निवासी इस मुद्दे पर एकजुट है और लड़कियों पर बुरी नजर रखने वालों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं तो अपनी शॉप के बाहर खड़ा हुआ था, वो एक लड़के को जो इनके खिलाफ झूठा प्रोपगंडा चलाया था कि लड़की को छेड़िए, उसको मारते हुए ला रहे थे। उसकी दुकान की चाबी खुद अपने हाथ में फड़े हुए थे। उसके बाद लड़के ने ज़बरदस्ती उनके हाथ में से चाबी पकड़ी और मुझे पकड़ाने लगे। तो बजरंग दल वाले और आरएसएस वाले वो मुझे भी पकड़ के ले गए और गाली देते हुए नारा लगाते हुए ले गए, मुल्लों को यहाँ रहने नहीं देंगे, मुल्लों को यहाँ रहने नहीं देंगे। और उनका एक का नाम है हनी मित्तल, एक नैयर हैं जो यहाँ के प्रधान हैं। तो हमेशा डराते भी रहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, तुम लोगों को यहाँ रहने नहीं देंगे। नैयर का क्या नाम है? पूरा नाम तो सर मुझे नहीं पता, प्रधान है यहाँ के, वो चश्मे वाले हैं, चश्मा लगाते हैं। तो अच्छी तरह मुझे पता नहीं ना, मैं हम इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं ना संगठनों से जुड़े हुए हैं। हम तो सिर्फ अपना मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पे। 10-10, 15-15 साल हमें यहाँ काम करते हुए हो गए। हम दूसरे की धी को अपनी धी समझते हैं। हमें तो सिर्फ ये पता है कि अपना कमाना है, शाम में अपने रूम में जाना है और अपने बच्चों में जाके ले जाके खर्चा कर देना है। क्या करने हैं? हम यहाँ सन 2013 में मैं आया था, बॉम्बे कलेक्शन वाले यहाँ 15 साल पहले आए थे। तो यहाँ हम कपड़े का काम करते हैं, हमारा टोटल काम लेडीज़ों का काम है। अब ये बताइए, अगर हम ये अश्लील हरकतें करेंगे तो हमें कौन रहने देगा साहब? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये लेने आए थे, जैसा माहौल बनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि पंजाब में भी माहौल बिगाड़ा जाए और यहाँ अपना सुर्खियों में नाम बटोरा जाए। हम तो ये चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से जो हमें आश्वासन दिया गया था, 8 दिन बीत गए, पुलिस वाले डीएसपी साहब ने और एसएचओ साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये यहाँ नहीं होने देंगे। हम जो माहौल ख़राब करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई अभी कुछ नहीं हुई, आज हम पर्चा वर्चा करा के लाए हैं। अब ये हम अपनी जो मलेरकोटला की कम्युनिटी है और डीएसपी साहब हैं, डीजीपी साहब हैं, उनके से मिलेंगे जाके, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। नहीं तो कल के दिन हमें किसी भी आके ये एक्शन ले सकते हैं, बदतमीज़ी कर सकते हैं, झूठ सच लगा के किसी भी लड़के पे ये कह सकते हैं कि इसने लड़की को ये कहा है, मुझे गाली दी है, मुझे कुछ दिया। ये झूठे सच्चे इल्ज़ाम हम से बचने के लिए हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। और उन्होंने क्या किया आपके साथ? बजरंग दल वाले आए थे और शिवसेना वाले आए थे और उनके बहकाए में आके कुछ जो शरीफ बंदे थे वो भी आए थे। जो हमारे साथ खाना पीना उठना बैठना था, वो उनके बहकाए में आके उन्होंने ये तक नहीं कहा कि इनको लेके क्यों जा रहे हो, हाजी साहब की क्या गलती है, इस बच्चे की क्या गलती है। लड़का खड़ा हुआ था अपनी दुकान के, रिहान नाम का, उसको मारा गया और मारते मारते नारा लगाते हुए मुल्लों का नारा लगाया और थाने तक लेके गए। उसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है फेसबुक पे और थाने में भी मारा उस लड़के को। हम तो सिर्फ गुजारिश ये करेंगे मीडिया से और प्रशासन से कि ये गुंडागर्दी प्लीज़ ख़त्म की जाए और अपने पंजाब को बदनाम होने से बचा लिया जाए। करने वाले उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई अभी कुछ नहीं हुई, आज हम पर्चा वर्चा करा के लाए हैं। अब ये हम अपनी जो मलेरकोटला की कम्युनिटी है और डीएसपी साहब हैं, डीजीपी साहब हैं, उनके से मिलेंगे जाके, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।
नहीं तो कल के दिन हमें किसी भी आके इस ये एक्शन ले सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं, झूठ सच लगा के किसी भी लड़के पे ये कह सकते हैं कि इसने लड़की को ये कहा है, मुझे गाली दी है, मुझे कुछ दिया। ये झूठे सच्चे इल्ज़ाम हम से बचने के लिए हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। सर जो हमारे बड़े अजीज ने बताया ऐसे ही होता नहीं, ऐसे अपनी ज़बान से बताओ। मैं गली से आ रहा था, लड़की आगे आगे आ रही थी तो उसके एक मट्टी लगी थी पेट पे। मैंने बोल दिया उसको साफ़ कर लो मैडम। उसने देख के साफ़ करा, फिर वो चली गई, थैंक यू बोला उसने। मैं आगे चला गया। फिर मैं शॉप पे बैठा था अपनी, ये विक्की टेलर है जो ये आया मेरे पास में। इसने बोला आके पहले एटम रोड से, क्योंकि मेरे दिमाग में तो कोई ऐसी बात नहीं थी। इंसान कोई गलती करता है उसके दिमाग में रहती है बात, तू गलत काम कर रहा है, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं अपना बैठा था आराम से, वो आया धौंस देने लगा कि तू ऐसे कोई किसी कुड़ी को कहेगा। पहले मैं दिमाग घुमाया नहीं, मैंने मुझसे मना करा कि मैं किसी के साथ ऐसा नहीं कहा। फिर उसने लड़की को बुलाया, लड़की के सामने मैंने बोला उसको कि हाँ अगर चलो तुम्हें कहा है कि मैंने कुछ गलत बोला है, आपके अगर मट्टी लगी है उसको साफ करने के लिए बोला है तो कुछ गलत तो नहीं बोला। अगर आपको फिर भी गलत लगता है तो उसके लिए सॉरी, हाथ जोड़ के वो बात ही में खत्म होगी। सर लड़की का मसला तो रहा ही नहीं था, मसला तो कुछ और ही था सर हम ये कहना चाहते हैं, देखो हम भी कोई ये नहीं चाहते कि आगे से कोई झगड़ा हो या कुछ भी बात हो हमारे साथ में। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना काम करने के लिए आए हैं यहाँ पे प्रदेश में। हम ये चाहते हैं सर, ये हमारे खिलाफ ये बातें चला रहे हैं जो कि इतना किराया चला रहे हैं, ये मार्केट वाले जितने भी सब बंदे हैं ये चलाते हैं। सर शिवसेना का है नैयर साहब है जो यहाँ का, वो हर बार में ये कहता है कि इतना किराया दे रहे हैं, इन पे फंड आ रहा है पाकिस्तान से। बताओ हमारे पे फंड थोड़ा ही ना आ रहा है, हम कमा रहे हैं तो किराया भी दे रहे हैं। हमारे से ज़्यादा तो किराया निकालते हैं। बस शिवसेना के अलावा तो और हम किसी को यहाँ पे इतना जानते तो नहीं, लेकिन बजरंग दल का झुंड जो आया था उसको हम जानते हैं, वो ही आया था। काफ़ी उन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई करी। आगे यहाँ पे 50-60 बंद आए, मेरे साथ जबरदस्ती करी उन्होंने, दुकान बंद करवाई, माल फेंकने लगे। फिर मैंने अकेले ने दुकान बंद करके अपनी चाबी लेके जाने लगा, उन्होंने जबरदस्ती चाबी छीनी। चलो वो तो उन्होंने सारी दुकानें एक दौरे से बंद कराई एक तरफा, उन्होंने सभी की चाबी ली, थाने में जमा करा दी, वो तो एक अलग मसला है। लेकिन मसला सर ये है, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ ये बातें चलाते हैं कि लड़कियों के खिलाफ, लड़की आती है हमारी शॉप पे कि इनके नंबर लेते हैं, उसके साथ में फिर अश्लील मैसेज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ पे। अगर कोई कस्टमर हमारे से नंबर मांग रहा है किसी डिज़ाइन के लिए, सर हम यही चाहते हैं कि हमारे खिलाफ ऐसे कोई बात ना हो आगे से। सर यही तो साजिश थी है। अगर हाथ मारा तो फिर उसने, लड़की ने फिर क्यों स्टेटमेंट में दी लिख। जैसे मैं गया था थाने में, जब हमें लेके गए तो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब आए, SHO साहब थे। प्रशासन ने अच्छा काम किया, उन्होंने हमें दिलासा दिया है कि आप टेंशन फ्री रहो, आपके साथ कोई आगे से ऐसा नहीं करेगा, कल से आप दुकानें खोलो और जी जो करना है प्रशासन नहीं कार्रवाई करेगा तो फिर हम कार्रवाई करवाएंगे ना, फिर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें खतरा है ना सर आगे से भी। अगर आज हमारे साथ हुआ है, आज मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और बंदे के साथ भी होगा। बेसिकली ਜਿਹੜੀ इस घटना की शुरुआत हुई है वो सारे शहर में पता है, ਚੱਕਰੀ बाजार में पता और दिन दिहाड़े हुई है और इन्होंने लड़की नाल छेड़छाड़ की है। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ सिस्टम चलता है बहाने नाल फोन नंबर भी ले लेंगे, नवे माल आएगा, डिज़ाइन आएगा, भेजांगे। फिर इन्हों का उस सिस्टम नाल भी उन्होंने लड़कियों नाल गलत संबंध बनाने की कोशिश होती है। पर जी उदन घटना हुई है वो शरेआम छेड़खानी वाली हुई है, जिसका इतराज़ उन्होंने किया, घर वाले ने आके या उन्होंने साथियों ने लड़की दे आके किया। तो उस घटना नूं शहर की पुलिस ने, एक जिम्मेदार अफसर ने भी मान लिया कि उन्होंने गलती की माफ़ी भी मांग ली है। मैं कहना कि शुरू तो ही इन्हों का जो देश माहौल है, इनका सारे यही माहौल है, लड़कियों के नाल बुरी नज़र रखना, लव जहाद, हिंदू लड़कियों के बुरी नज़र रखना। और इत्थे भी वो रिजल्ट होया, उस रिजल्ट के नाल और जदों लड़की के संबंधियों ने आके इस विषय को उठाया तो बाजार वाले ने भी एक गलत कारण उन्हों का साथ दिता तो ये सारा रिजल्ट सामने आया। जितों तक जी तुम गल कहते पे हो RSS वाले ने, बजरंग दल वाले ने, इन्हों फोबिया हो गया RSS तो। अज सारे देश के विचों भी कोई जो भी अपराध करते हैं ना, जो कोई उस स्टेट की कोई सरकार इन्हों पर कार्रवाई करन लगती है ना, इन्हों के मूँह च एक ही लफज आ जाता RSS। तो RSS एक राष्ट्रवादी संगठन है। तो ये कौन लोग न, यह तुम पहले पिछले 2-3 दिन च वेखते पे हो, जो कानून सम्मत कोई कार्रवाई होंगी है तो वह किस तरह विरोध करते पे सारे देश कानून हथ लैके संविधान का उल्लंघन करते पे, वो कुछ भी कर सकते, उन्होंने राइट है। मुख्यमंत्री लिखन, झूठी शिकायत कर, DGP करन, होर मुसलमान संगठनों करन, और झूठ बोलना मतलब पुराना धर्म है। ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी कहा कि जो ये कौम एक तिलों के
ਤੇਲ ਵੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਤੇਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਸੌਂ ਖਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤਬਾਰ ਕਰਨਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਚਿਤ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ 6 ਜੂਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਦੀ ਆ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ, ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਵਾ। ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਏ, ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਚੋਰ ਸੀਗਾ, ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਦੇਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ, ਬੜੇ ਹੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇੱਕ 500-600 ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕਾ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਗਾਂਹ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਟਾਲਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।